जय श्री राम भाइयों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे स्टॉक मैनेजमेंट विद प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि हमारा कुछ इस तरह का होगा, जिसमें हम सीखेंगे कि हमने कितने का सामान खरीदा ना और कितने का सामान बेचा, और टोटली खरीदने बेचने के बाद हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, पूरा सब इसमें दिखाएगा। ठीक है, तो आज हम इस चीज को सीखेंगे किस तरीके से हम एक्सेल में इस चीज को बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और मैं इस एक्सेल को विंडो आर करके ओपन कर लेता हूँ, विंडो आर। एंड यहाँ से मैं लूंगा ब्लैंक वर्कबुक। वैसे थोड़ा जूम कर लूंगा ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है, क्लियरली। ठीक है, 150 पे जूम कर लिया मैंने। एंड यहाँ से मैं एंड यहाँ से अब मैं लिखूंगा सीरियल नंबर, एक स्टेप नीचे करके सीरियल नंबर इस तरीके से। और यहाँ पे लिखूंगा कस्टमर नेम, कस्टमर नेम हो गया। एंड यहाँ से हमारा हो गया आइटम नेम। एंड यहाँ से हमारा हो गया परचेस। परचेस के बाद दो कॉलम ब्लैंक छोड़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेल्स। एंड यहाँ पे भी दो कॉलम ब्लैंक छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। एंड यहाँ पे एक कॉलम ब्लैंक छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, एंड यहाँ पे अब हम लिखेंगे एक कॉलम नीचे। ठीक है गाइस, 1 और 2 सीरियल नंबर डालेंगे। इन दोनों को सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग करेंगे 10 नंबर तक लोगों। ठीक है, इस तरीके से। एंड इन सभी को सिलेक्ट करके 12 साइज कर लूंगा। और यहाँ से परचेस के नीचे डालूंगा क्वांटिटी, क्वांटिटी डालेंगे और यहाँ से रेट डाल लेंगे। एंड यहाँ से अमाउंट डाल लेंगे, सेल्स में भी क्वांटिटी डालेंगे और रेट डाल लेंगे। एंड यहाँ से अमाउंट, क्लोजिंग स्टॉक में क्वांटिटी डालेंगे कितना पीस हमारे पास बचा है। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे डालेंगे क्वांटिटी। एंड यहाँ से अमाउंट डालेंगे, वो हमारे पास जो अमाउंट बचा हुआ है वो कितने रुपए का है। ठीक है, और टोटली यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कितना हमें प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन सभी डाटास को सिलेक्ट करके, सिलेक्ट ऑल करके कीबोर्ड में प्रेस करना है ऑल्ट एच एंड ओ आई। ठीक है, फिट हो जाएगा ऑटो फिट कॉलम विद। एंड अगर रो भी फिट करनी हो, कई बार रो को भी फिट कर सकते हैं ऑल्ट एच ओ ए से। ठीक है, रो हमारी फिट है इसलिए कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे सेल को और मार्जिन सेंटर कर लेंगे। इस तरीके से इन दोनों को भी सिलेक्ट करूंगा और मार्जिन सेंटर कर लूंगा। आइटम वाले को भी सिलेक्ट करके मार्जिन सेंटर कर लेंगे। परचेस वाले तीनों कॉलम को सिलेक्ट करके मार्जिन सेंटर कर लेंगे। सेल्स वाले को भी इसी तरीके से मार्जिन सेंटर कर लेंगे एंड क्लोजिंग वाले को भी। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके मार्जिन सेंटर कर लेंगे। एंड नाउ यहाँ पे अब क्या करना है हमें, इन सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ मैं इसे सिलेक्ट करूंगा प्रॉफिट को भी, और यहाँ से सेंटर पे कर दूंगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से हल्का नीचे करके कुछ इस तरीके से। ठीक है, 50 नंबर पे कर दे रहे हैं, 50 पिक्सल पे। ठीक है, इस तरीके से कर देते हैं, इसे हल्का ऊपर करेंगे। एंड यहाँ से सिलेक्ट करके हम यहाँ से करेंगे मार्जिन सेंटर और इसमें लिखेंगे हम स्टॉक मैनेजमेंट विथ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, एंड इसे भी हम यहाँ से सेंटर कर लेंगे इस तरीके से, और इस साइज को हम कर लेंगे 30। ठीक है, साइज को और बड़ा करना और बड़ा कर लेंगे हल्का।
ठीक है, इस तरीके से जितना भी बड़ा करना हो। कर लेंगे गाइस, नहीं तो यहाँ पे हम डबल क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। ठीक है, हो गया फिट। एंड यहाँ से हम बोल्ड करेंगे, फॉन्ट स्टाइल जो भी चेंज करना हो चेंज कर लेंगे। ठीक है, एरियल ब्लैक करना हो, चाहे इस तरीके से हमें जो भी रखना हो वो रख लेंगे। वैसे ये ठीक है, ये रख लेते हैं। ठीक है, एंड इन सब इनको भी सिलेक्ट करके इस हेडिंग को भी रख लेते हैं, फॉन्ट स्टाइल। इस तरीके से ये रख लेते हैं। एंड यहाँ से कस्टमर नेम डालेंगे, सोनू, मोनू, अनिल, मुकेश, शिवम, संजय, सन्नी, सुनील एंड अमित। एंड यहाँ से अजय डाल देते हैं। आइटम नेम डालेंगे, आइटम नेम के हम क्या आइटम बेच रहे हैं, सोनू को। ठीक है, एंड यहाँ से हम डाल देते हैं कीबोर्ड, मॉनिटर एंड माउस। ठीक है, एंड यहाँ से कीबोर्ड एंड यहाँ से रैम डाल देते हैं। एंड यहाँ से हार्ड डिस्क हो गया। एंड यहाँ पे एसएसडी, यहाँ पे मॉनिटर हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा पेन ड्राइव। एंड यहाँ पे हमारा हो गया स्पीकर। क्वांटिटी हम कितना खरीद रहे हैं, ठीक है, परचेस के लिए हम एंट्री कर रहे हैं, परचेस के लिए हम कितना क्वांटिटी खरीद रहे हैं। जैसे कि 10, 12 एंड 14, 16, 18, 20, 22, 24। ठीक है, इस तरीके से मैं एंट्री कर लेता हूँ। यहाँ से रेट डालेंगे, कितने मतलब कीबोर्ड का रेट कितना है। ठीक है, फिर 550 डाल देते हैं। एंड मॉनिटर का 5700। माउस का डाल लेते हैं 100 रुपीज। कीबोर्ड का डाल लेते हैं गाइस, कीबोर्ड हो गया हमारा, और ये हमारा हो गया 1140 रुपए का। रैम, हार्ड डिस्क हो गया हमारा, एसएसडी हो गया हमारा, मॉनिटर हो गया हमारा, एंड ये हमारा हो गया पेन ड्राइव। ठीक है, एंड ये हो गया हमारा स्पीकर। ठीक है गाइस, एंड यहाँ पे हम अमाउंट का फॉर्मूला डालेंगे। उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू रेट, इनटू का साइन लगाएंगे। एंड यहाँ से क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। रेट को मल्टीप्लाई कर दिया क्वांटिटी से, तो ये हमारा टोटल 10 क्वांटिटी का अमाउंट निकल के आ गया हमारा। इसी तरीके से हम, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इज इक्वल टू अमाउंट का फॉर्मूला, रेट इनटू क्वांटिटी एंड एंटर। ठीक है, इसी तरीके से सिलेक्ट करूंगा इसे और ड्रैग कर दूंगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसी तरीके से हमारा सेल्स क्वांटिटी का फॉर्मूला लगाना है। क्वांटिटी फिलहाल तो वही रहेगी, जैसे कि हमारे इसकी क्वांटिटी खरीदी 7 एंड इसकी 6 खरीद ली, मान लो 3 खरीद ली, 9 खरीद ली, एंड यहाँ से 11 खरीद लेते हैं। एंड यहाँ से 9 खरीद लेते हैं। एंड यहाँ से 14 खरीद लेते हैं इसकी क्वांटिटी। एंड यहाँ से 13, 16 खरीद लेते हैं एंड 21। ठीक है, ये सभी क्वांटिटीज हम बेच रहे हैं उसको, ये क्वांटिटीज हमने खरीदी थी। इसका रेट डाल देते हैं, जैसे 650।
एंड यहाँ से मॉनिटर का रेट डाल देते हैं, माउस का रेट डाल देते हैं 120 रुपए का, ठीक है। एंड यहाँ से माउस का, कीबोर्ड का, रैम का जो भी रेट है यहाँ पे डाल देंगे, जैसे 1260 इसका डाल दिया हमने, हार्ड डिस्क का डाल दिया जैसे 1840, ठीक है, इस तरीके से। एंड एसएसडी का डाल दिया हमने 2200, ये, ठीक है। मॉनिटर का डाल देते हैं, हमारा कितना था गाइस, इसका डाल देते हैं 7200। पेन ड्राइव का डाल देते हैं, जो हमने 890 रुपये में खरीदा था वो 1130 का हो गया, ठीक है। स्पीकर डाल देते हैं, जो 420 का खरीदा था वो हमारा 640 का हो गया, ठीक है। एंड यहाँ से सेल्स क्वांटिटी का अमाउंट सेम वही है, रेट इनटू क्वांटिटी, ठीक है। तो इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से डबल क्लिक करूंगा और सभी फॉर्मूलाज फिल कर दूंगा, ठीक है। क्लोजिंग क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है इसमें हमारा, इसमें डालेंगे इज इक्वल टू परचेज क्वांटिटी माइनस सेल्स क्वांटिटी, ठीक है। जितना हमने सामान खरीदा उसको माइनस कर देंगे जितना हमने सामान बेचा। तो 10 सामान खरीदा, 7 सामान बेचा, ठीक है। तो मतलब 10 में से 7 गए, तो वही हमने माइनस करना है 10 इंटू -7, मतलब 10 - 7, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला लगा के एंटर कर देंगे। एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, परचेज क्वांटिटी एंड माइनस सेल्स क्वांटिटी, ठीक है। एंड इसको भी फिल कर लेंगे फॉर्मूलाज को डबल क्लिक करके नीचे कोने पे, और अमाउंट का लगाएंगे इज इक्वल टू, यहाँ से क्लोजिंग अमाउंट का फॉर्मूला हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी इनटू परचेस रेट, ठीक है। इस तरीके से हमारा इस पे क्लिक होगा कि हमने सामान पर पीस कितने का खरीदा, ठीक है। तो पर पीस हमारा 550 का था, 3 पीस बचे 300, तो 3 पीस को 550 से मल्टीप्लाई कर दूंगा जो हमने सामान खरीदा था, तो टोटली हमारे पास सामान इतने का बचा है, ठीक है। इसे एंटर कर दूंगा फॉर्मूला लगा के। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी को इंटू करेंगे परचेस रेट से, ठीक है, इस तरीके से, और एंटर कर देंगे, ठीक है। इस फॉर्मूला को भी फिल कर देंगे यहाँ से। एंड प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू क्लोजिंग अमाउंट को प्लस करना है परचेस अमाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस हमें गाइस परचेज प्लस करना है सेल्स अमाउंट को, एंड यहाँ से माइनस करना है परचेस अमाउंट को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि क्लोजिंग अमाउंट हमारे पास, एक तो एक क्लोजिंग अमाउंट होगा जो बचा अमाउंट, प्लस करेंगे सेल्स अमाउंट जो हमारा चला गया, जितना का सामान बेचा हमने तो उसको प्लस करेंगे, ठीक है, और माइनस करेंगे टोटली हमने कितना सामान कितने का खरीदा था, तो उसको माइनस कर देंगे, तो टोटली हमारे पास दिखाएगा जो सामान बचा हमारा, जो कि 1650 का था, ठीक है, और जो बेचा हमारा वो टोटली कितना प्रॉफिट हुआ अभी तक का, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्मूला लगा के हम एंटर कर देंगे। तो देखो हमने 7 पीस बेचे, तो टोटली हमें 700 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मैं एक बार फिर से इसका फॉर्मूला रिपीट कर देता हूँ, इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट, ठीक है, इसे प्लस करेंगे सेल्स अमाउंट से, माइनस करेंगे परचेस अमाउंट से, ठीक है, और इसे एंटर कर देंगे। ये हमारा फॉर्म प्रॉफिट निकल के आ गया हमारा, इसे भी फिल कर देंगे। ये देखो 7,980 रुपये ये हमारा माइनस में दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, इसे देखते हैं हम। इसे हमने 22 पीस खरीदे थे, 14 पीस बेच दिए, लेकिन हमने खरीदे कितने थे, 1840 के, 1270 का बेचा है, क्या था हमारा एसएसडी, ठीक है। तो इस रेट को बढ़ाएंगे हम, हमें इसे ज्यादा का बेचना पड़ेगा, 1840 का खरीदा था तो हमें लगभग 2290 का बेचना होगा। आ गया हमारा प्लस में, मतलब कि प्रॉफिट वाला, ना कि लॉस। इन सभी डाटा को सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर करेंगे, एंड यहाँ से आउटसाइड थिकनेस कर देंगे इस तरीके से। एंड यहाँ से आपको जो भी कलर करना हो, फॉर्मेटिंग करनी हो, वो फॉर्मेटिंग कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से। यहाँ से फॉन्ट कलर कर लेंगे व्हाइट, इन सभी को सिलेक्ट करके कलर कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, और इन सभी का फॉन्ट जो है बोल्ड कर लेंगे,
इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पर भी हम यहाँ से करेंगे ग्रीन, यहाँ से कर देंगे इसे रेड, यहाँ से कर देंगे इसे येलो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ से भी कलर कर देंगे इसे, फॉर एग्जाम्पल इसे हम कुछ भी रख देते हैं इस तरीके से कलर, ठीक है। फॉन्ट कलर ये रख देते हैं व्हाइट, और यहाँ से भी सिलेक्ट करेंगे इस तीनों को, और यहाँ से फॉन्ट कलर रख लेंगे, मतलब यहाँ से कुछ ऐसे, और यहाँ से भी रख लेते हैं अंदर फिल कलर, ठीक है। इसे भी सिलेक्ट करके हम यहाँ से रख लेंगे कुछ इस तरीके से। एंड इन सभी को अब सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए करके, और यहाँ से हम कंट्रोल ई करेंगे सेंटर में, यहाँ से सेंटर कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा सेंटर में हो चुका है, और ये कंप्लीटली स्टॉक मैनेजमेंट विद प्रॉफिट एंड लॉस हमारा बन चुका है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम भाइयों।